हेलो बच्चों, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 9th 10th 11th और 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक यहाँ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का है, जिनमें मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, ये तीन तरह की कंसंट्रेशन टर्म आती हैं। और 9th क्लास के बच्चे 10th 11th और 12th तक ये कंसंट्रेशन टर्म में मेन रोल प्ले करते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आज हम इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स में मास परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम परसेंट को स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले मास परसेंटेज, मास परसेंट जिसे हम बोलते हैं W बाई W परसेंट। और ये जो पहला W बनाया है बेटा, दिस इज वेट ऑफ सोल्यूट एंड दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां परसेंटेज मीनिंग है 100 में से, 100 ग्राम में से कितने ग्राम सोल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज मास परसेंटेज। तो हम लिख सकते हैं कि द मास ऑफ solute in grams which is dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो रिप्रेजेंटेशन है मास परसेंटेज का, क्योंकि सॉल्यूट के अकॉर्डिंग ही हम कंसंट्रेशन को देखते हैं और सॉल्यूट का वेट 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है, यही उसकी मास परसेंटेज कही जाती है। और इसको मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट भी कह सकते हैं और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। तो यहां देखें बेटा, फॉर्मूला W बाई W परसेंट, यदि सॉल्यूट के हिसाब से देखते हैं बेटा तो आता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इंटू 100। ये सिंपल फॉर्मूला है। अब बेटा यदि हम W बाई W परसेंट सॉल्वेंट का देखें तो सॉल्वेंट के हिसाब से लिखा जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इंटू 100। तो ये मास परसेंटेज है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की किसी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जितना वेट मौजूद है सॉल्यूट का, वही कंसंट्रेशन को निर्धारित करता है। तो यदि मैं एक एग्जांपल लूं बेटा कि यहां मेरा 20 ग्राम सॉल्यूशन है और इन 20 ग्राम सॉल्यूशंस ओनली 1 ग्राम solute is there, then we can say that 20 gram solution contains only 1 gram solute, then 100 gram solution contains 1 divided by 20 into 100 gram solute। ये क्या है? This is mass of solute. This is the mass of solute, जो कि यहां लिखा हुआ है W। 20 क्या है? This is the mass of solution, जो कि यहां लिखा हुआ है। और 100 क्या है कि हम 100 ग्राम सॉल्यूशन में से देख रहे हैं। तो यहां जो फॉर्मूला आया वो इस तरह से बन के आता है। यदि मेरे सॉल्यूशन में only 2 components are there, only 2 components are there in the solution, if only 2 components are there in the solution, then we can say that W by W परसेंट सॉल्वेंट का हम 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 100 माइनस W by W परसेंट
ऐसे। तो ये मास परसेंट सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की हम किसी सॉल्यूशन में इस तरह से निकाल सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा इसका। तो एग्जांपल देखें, क्वेश्चन है 20 ग्राम बेंजीन is dissolved in 120 ग्राम टोल्यूइन। 20 ग्राम बेंजीन 120 ग्राम टोल्यूइन में डिसॉल्व है। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। तो कैसे लिखेंगे बेटा? सिंपली आप फॉर्मूले को प्लेस कीजिए। तो सिंपली फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा? W/W परसेंट यदि हम बेंजीन का देख रहे हैं तो वेट बेंजीन का ऊपर लिखिए, डिवाइडेड बाय वेट सॉल्यूशन का नीचे लिखिए, दोनों ग्राम्स में होने चाहिए और इनटू 100। वेट बेंजीन का कितना है बेटा? 20 ग्राम है और सॉल्यूशन का कितना है? 120 प्लस 20 ग्राम है और इनटू 100 कर दीजिए। तो आया ये 20 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100। यहां से यदि हम देखें तो 200 डिवाइडेड बाई 14% बाई मास कहा जाएगा बेंजीन का मास परसेंट। अब यदि हम W/W परसेंट टोल्यूइन का निकालें तो हम ये देखेंगे कि ओनली 2 कंपोनेंट्स आर देयर, 2 ही कंपोनेंट सॉल्यूशन में मौजूद है। यदि एक का मैंने W/W परसेंट निकाल दिया तो दूसरे का 100 में से माइनस करके निकाला जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं 100 माइनस W/W परसेंट सॉल्यूट का। लिख सकते हैं 100 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 40%। यदि मैं डेसिमलाइज करूं इसे तो डेसिमल में भी मैं चेंज करके कर सकता हूं, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। अब एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं जो थोड़ा सा और ट्विस्ट लेके आता है। देखते हैं और किस तरह से आते हैं न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन आया ये कि यदि मेरा एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन दिस इज 20% बाय मास का सॉल्यूशन है, मींस 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। दूसरा सॉल्यूशन लिया, ये 40% बाय मास है, 40% बाय मास, इसमें 40 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है। दोनों को मिक्स किया मैंने, मिक्स किया, इसका लिया 200 ग्राम सॉल्यूशन और इसका लिया मैंने 400 ग्राम सॉल्यूशन। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन गया। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मास परसेंटेज पूछ रहा है कि व्हाट इज द W/W परसेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना है जी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो 200 ग्राम सॉल्यूशन में 200 ग्राम सॉल्यूशन में ट्वाइस ही होगा। इसका मतलब 40 ग्राम सॉल्यूट होगा। तो यहां से 40 ग्राम सॉल्यूट यहां से आया बेटा इस सॉल्यूशन से। यहां देखें तो 100 ग्राम में 40 ग्राम सॉल्यूट है, तो 400 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा? तो यहां पे 160 ग्राम आ गया बेटा सॉल्यूट। टोटल सॉल्यूट का अमाउंट हुआ 40 प्लस 160 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट कितना हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूशन हुआ 200 प्लस 400, 600 ग्राम का सॉल्यूशन हुआ। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि W/W परसेंट यदि हम रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, फाइनल सॉल्यूशन का यदि हम निकालें बेटा W/W परसेंट, तो वेट सॉल्यूट का ऊपर लिखिए, डिवाइडेड बाय वेट सॉल्यूशन का नीचे लिखिए, दोनों ग्राम्स में लिखने हैं बेटा और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिए।
तो W2 कितना आ जाएगा हमारा 200 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 160 200 200 डिवाइडेड बाई 600 और इनटू 100 दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कीजिए और 200 डिवाइडेड बाई 6 इतना परसेंट बाई मास ये लिख सकते हैं, इसको डेसिमलाइज कर सकते हैं। तो ये मास परसेंटेज है। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देख लेते हैं। तो बेटा मास परसेंटेज समझ में आया होगा। अब मास वॉल्यूम परसेंटेज देखते हैं। तो दूसरी परसेंटेज आती है हमारी मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या है बेटा? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W बाई V परसेंट। W है मास ऑफ सॉल्यूट और V है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज मींस 100। तो हम कह सकते हैं कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन grams which is dissolved in 100 ml solution. So mass of solute in grams which is dissolved in 100 ml solution, this is known as mass volume percentage of the solution. Mass volume percentage WIV percent formula is कैसे करेंगे? Weight of solute divided by volume of solution, ये ग्राम में है बेटा, ये ml में है और into 100। अब ये फॉर्मूला बना कैसे उसको भी देख लेते हैं। तो एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट है और वो 200 ml सॉल्यूशन में है। तो हमें केवल देखना कितने में से, हमें देखना है केवल 100 ml सॉल्यूशन में से। तो सॉल्यूशन की एक खास बात है कि सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस नेचर। अब होमोजेनियस नेचर है तो इसमें यूनिटरी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। यदि छोटा सॉल्यूशन गिवन है तो उसको यूनिटरी अप्लाई करके बड़े में से देखना है और यदि बड़ा सॉल्यूशन मौजूद है तो उसमें यूनिटरी लगा के छोटे में से देखना है। तो यहां हमें देखना कितने में से है, 100 ml सॉल्यूशन में से देखना है। 200 ml का सॉल्यूशन गिवन है तो इस 200 ml को 100 ml बनाना है। यूनिटरी से हम छोटा करेंगे तो हम कहेंगे 200 ml solution contains 40 gram solute। तो 100 ml solution contains 40 divided by 200 into 100 ग्राम solute और यही मास परसेंट हुआ बेटा। ये 40 क्या है? दिस इज द मास ऑफ solute, ऊपर लिखा गया। नीचे क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, नीचे लिखा गया, इनटू 100 इनटू 100। तो ये फॉर्मूला यहां से आता है बेटा। अब क्वेश्चन यदि देखें तो व्हाट इज मीन्स बाय 10% बाय मास वॉल्यूम। टेन परसेंट बाई मास वॉल्यूम का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाई 10% मास वॉल्यूम? तो आप कहेंगे 10% बाई मास वॉल्यूम मीन्स 10 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व। सिंपल आप कह सकते हैं। बेटा इसका एक एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल देखते हैं इसका बेटा। क्वेश्चन है इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आपको गिवन है और वो 2 लीटर का सॉल्यूशन और इसमें 100 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। कैलकुलेट द मास वॉल्यूम, द मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप क्या लिखेंगे जी? आप लिखेंगे WIV परसेंट पूछ रहा है
तो WV% का फॉर्मूला लगाइए, ऊपर W2 ग्राम में और नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन ml में और इनटू 100 कर दीजिए। W2 कितना है बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 को आप ऊपर लिखिए, डिवाइडेड वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है ml में, आप कहेंगे 2000 ml और इनटू 100 कर दीजिए। यहां से आप आंसर आ गया आपका 5% बाई मास। आंसर आ गया आपका 5% बाई मास वॉल्यूम। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन होते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज के। अब यदि मुझे मास वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज के बीच में रिलेशन चाहिए तो एक दूसरे में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो यहां देखें, द रिलेशन बिटवीन W by W percent and W by V percent. Relation between W by W percent and W by V percent of the solution. तो हम लिख सकते हैं W by V percent को खोलिए, लिखिए W2 divided by V of solution, W2 divided by V of solution ml में, ये ग्राम में और इनटू 100। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखें बेटा, मुझे W बाय W परसेंट में इसको कन्वर्ट करना है किसी तरह से, तो यहां वॉल्यूम की जगह मुझे क्या चाहिए, मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मुझे डेंसिटी इस क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। तो डेंसिटी मस्ट बी गिवन इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो डेंसिटी सॉल्यूशन की होती है W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि डेंसिटी हमारी ग्राम पर ml में गिवन है तो ये ग्राम में है बेटा और ये ml में है। तो यदि यहां से मैं वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकालूं तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकालें ml में तो वो निकलेगा W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैं वॉल्यूम को इधर ले गया और डेंसिटी को इधर ले गया। अब इस V ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू आपको केवल यहां पे पुट कर, तो आ जाएगा बेटा हमारा W बाई V% इज इक्वल्स टू W2 ग्राम में डिवाइडेड बाई W ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में और इनटू 100 और ये डेंसिटी ऊपर गई तो मिल गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से बेटा हम कह सकते हैं W बाई V% इज इक्वल्स टू, ये मेरा बना W बाई W परसेंट बन गया है, तो यहां लिख सकते हैं W बाई W परसेंट और इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यदि आपको मास परसेंटेज गिवन है और उसकी मास वॉल्यूम परसेंटेज बनानी है और डेंसिटी गिवन है तो आप डायरेक्टली इस रिलेशन का यूज करके मास वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। मैंने कहा भाई एक सॉल्यूशन है और वो 20% बाय मास दे रखा है और उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml दे रखी है, मास वॉल्यूम परसेंटेज निकलवा रहा है, तो आप सिंपली 20 इंटू 1.2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, अब इसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज छोटी सी टर्म है उसको और देख लेते हैं बेटा। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज, V बाई V% बोल सकते हैं बेटा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। V क्या है, ये दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज मींस 100 में से। तो लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम of solute in ml which is dissolved in
100 ml सॉल्यूशन, और इसको फॉर्मुलाइज करें तो V बाई वी परसेंट सॉल्यूशन की, पहले सॉल्यूट का वॉल्यूम ml में लिखिए, फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में लिखिए और इनटू 100। हम इस तरह से निकाल सकते। यदि हम रिलेशन भी देखना चाहें तो मुझे डेंसिटी गिवन होनी चाहिए। यदि मैं मास वॉल्यूम परसेंटेज मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो ये वॉल्यूम तो मुझे चाहिए, इस वॉल्यूम का मुझे वेट बनाना है तो मुझे सॉल्यूट की डेंसिटी गिवन होनी चाहिए, तो हम मास वॉल्यूम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि मुझे W/W परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे दोनों भी डेंसिटी गिवन होनी चाहिए, सॉल्यूट की भी सॉल्यूशन की भी, तो यहां से W/W परसेंट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके अगली वीडियोस में हम लोग आएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स और चाहिए पढ़ने के लिए। ओके।